हेलो और नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे दिवाली के ऊपर फैलने वाले पोल्यूशन के बारे में। ये जो सो कॉल्ड अपने आप को एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट कहते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति जो अपने आप को बहुत प्रेम प्रकट करते हैं, ये उन लोगों के दोगलेपन का, उन लोगों के डबल स्टैंडर्ड की बात हम करेंगे। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे हिसाब से दिवाली में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। आंकड़ों के माध्यम से मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ही लिब्रांडो को क्या करें, जो दिवाली के आसपास अपना ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। और हमें बात करनी चाहिए जो एक्चुअल पोल्यूशन के पीछे के रीजन होते हैं, जिनको मैं ये चार्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में हमारे लोग कुछ बात ही नहीं करते। तो दोस्तों, दिवाली के आसपास के पटाखों के ऊपर या दिवाली के दिन फोड़ने वाले पटाखों के ऊपर का जो पोल्यूशन लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। ये कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। मिस्टर धनंजय और मिस रेणुका के द्वारा की गई एक स्टडी के हिसाब से दिवाली के आसपास का जो पोल्यूशन होता है उसमें दिवाली के पटाखों का, जी हाँ मैं कह रहा हूँ, दिवाली के जो पटाखे क्रैकर्स होते हैं उनकी मात्रा पोल्यूशन लेवल को बढ़ाने में 2.5 pm जो एक पार्टिकुलर होता है पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल सारे साल में कैसा रहता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा 38 से 40% के आसपास का जो कारण होता है वो है डस्ट लेवल। क्या कभी आपने किसी लिब्रांडो को या किसी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को इस बारे में कहते हुए सुना है? जी नहीं, मैंने नहीं सुना। पर्यावरण के प्रेमी कहलाने वाले लोग जो ये दिवाली के आसपास अपना टकटराना शुरू करते हैं, ये दिवाली के बाद फिर सो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल रीजन के पीछे क्यों नहीं जाते, और एक जो माइनर रीजन है इसको पकड़ के क्यों बैठते हैं। क्या इसकी वजह कुछ और है, पोल्यूशन नहीं? क्या इसकी वजह धार्मिक है, पोल्यूशन नहीं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे जरूर बताइए। लेकिन आखिर ये ऐसा करते क्यों है? इनका मकसद होता है पेज 3 पे आना, अपने आप को पर्यावरण या वातावरण के प्रति जागरूक बताना। पेज 3 में आने के बाद इनको एक लाइमलाइट मिलती है, सोशल मीडिया पे कवरेज मिलती है। यही इनका एक मकसद है। अगर इनका मकसद एक्चुअल में वास्तविक प्रदूषण को कम करना होता, ये बाकी कारणों के ऊपर भी बात करते, लेकिन ऐसा नहीं करते। IIT कानपुर के द्वारा की गई दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर शोध के द्वारा भी ये पता चलता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल 38% पोल्यूशन लेवल डस्ट के द्वारा होता है। जिस जगह का 12 महीने का पोल्यूशन 40% के आसपास डस्ट से होता हो, क्या कभी हमने या आपने या किसी और ने इस डस्ट को खत्म करने के लिए, या इस डस्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में कभी किसी सुना? मैंने नहीं सुना। ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आपके कमेंट्स, आपके विचार मेरे लिए वांछनीय है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिवाली आने में अभी कुछ समय है, लेकिन दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो अभी से कितना हाई है। एक ही धर्म के लोगों के त्योहारों या उत्सव आदि को अगर कोई टारगेट करता है, तो जो उस धर्म के लोग होते हैं, उस समुदाय के लोग होते हैं, वे रिबेल हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। जैसे दिवाली के आसपास ये जो सो कॉल्ड अपने आप को एक्टिविस्ट कहलाने वाले लोग हैं, ये लोग बाहर आने लगते हैं, अपने बिलों से बाहर आने लगते हैं, और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि दिवाली पे पोल्यूशन होता है, या दिवाली से पटाखों के ऊपर पोल्यूशन होता है, पटाखे ना जलाएं। ये बिल्कुल सही है कि दिवाली में पटाखों से पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है, इतनी ना के बराबर होती है कि हम उसे नगण्य ही कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू US एंड IIT कानपुर स्टडी के हिसाब से जो पोल्यूशन लेवल दिवाली के दिन पटाखों की वजह से होता है, उसकी मात्रा होती है 0.07। लेकिन जो विद्रोही लोग हैं वो जानबूझकर, अगर आप 4 तरह के पटाखे जलाते हैं तो वो 6 तरह के जलाएंगे, उनकी फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। ये ही एक नतीजा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप एक ही धर्म के त्योहारों को निशाना बनाते हैं। ये दूसरे त्योहार, दूसरे धर्म के बारे में
हमेशा मौन हो जाते हैं। तो अगर आप किसी को एक मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं तो उसके मेजर कॉज के ऊपर जाइए, ना कि उनके रिलीजन या उनके फेस्टिवल के ऊपर। क्या दिवाली पे पोल्यूशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या उतना पोल्यूशन होता है जितना इन लिबरल और सो कॉल्ड लिबरालुओं के द्वारा बताया जाता है? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे मेरे अपने और मेरे विचारों को आप साझा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे बात करने में, आपसे अपने विचार को साझा करने में। लेकिन क्या ऐसा होता भी है या हमें सिर्फ दिखाया जाता है? जी नहीं, हमें दिखाया ज्यादा जाता है, बताया ज्यादा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपको ये कोई कहता है दिवाली के आसपास कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं फोड़ने चाहिए, कम से कम फोड़ने चाहिए। लेकिन उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक त्योहार नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए। और अगर वो सो कॉल्ड एनवायरमेंट अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है या पोल्यूशन के बारे में ज्ञान की गंगा बहाने की कोशिश करता है, तो उससे कुछ सवाल भी कीजिए। कैसे सवाल? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक्चुअल में दिवाली में जो पोल्यूशन होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम या आप उन कारणों के ऊपर बात नहीं करते। हम बात करते हैं एक दूसरी वजह से, और वो वजह धार्मिक है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपके विचार और मेरे विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।